ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे रख के अपनी वेबसाइट से बहुत सारा पैसा कमा सकें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एम ए भट्ट। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं और आज का लेसन है वेबसाइट का क्या रोल रहता है डिजिटल मार्केटिंग में। ऐसा क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, कौन से फीचर्स उसमें रखने हैं ताकि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको बहुत सारा पैसा आए। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं एट द मोस्ट 10 मिनट लूंगा आपके, लेकिन प्लीज आप कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम करते हैं बात कस्टमर बिहेवियर और सेंसिबिलिटी की। आपको पता है जब भी आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं। पहले आप देखते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो जेन्युइन है, क्या आपका क्रेडिट कार्ड सेफ है, क्या उनकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी है, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या वो पॉपुलर हैं, क्या वो जेन्युइन है। ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तब जाके आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस आप ऑर्डर करते हैं। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे आप ऑनलाइन शॉपिंग एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से नहीं करते हैं। बल्कि इतना देखा गया है, अगर कोई चीज मुफ्त में मिलती है ऑनलाइन आपको, तो अगर उनकी ऑनलाइन जो प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस, चाहे वो फ्री प्रोडक्ट है चाहे वो फ्री सर्विस है, अगर उनकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी नहीं है तो उनसे भी लोग वो सर्विस लेने में या वो फ्री प्रोडक्ट लेने में कतराते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं, हो सकता है वायरस हो, कुछ हो। तो आपकी जो है क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी चीजें देखते हैं तब जाके आप शॉपिंग करते हैं। तो नेचुरली जब आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे, जब आप अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे या आप कोई अपनी सर्विस ओपन करते हैं, तो नेचुरली आपको तो यही बातें दिमाग में रखनी है, आपको तो यही फीचर्स अपनी वेबसाइट में रखने हैं। आपको इसी तरह से जो है आपका अपना बिजनेस प्रमोट करना है ताकि दूसरे को भी एक ट्रस्ट डेवलप हो। जो एक ऑनलाइन विजिटर है या कस्टमर है उसको एक ट्रस्ट डेवलप हो और वो आपकी वेबसाइट पे आपसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले ले। तो आप अपनी वेबसाइट पे जब भी कोई प्रोडक्ट रखें आप एक क्लियर मैसेज रखें और एक छोटा मोटा पैराग्राफ, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ आप रखें। उसके बाद एक लिंक बनाएं, एक बटन बनाएं, उसमें मोर इन्फॉर्मेशन होगी और मोर इन्फॉर्मेशन लिंक जो होगी अगर उसको क्लिक करते हैं तो एक बड़ा सा पेज खुलेगा जिसपे सारी डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट की होगी या उस सर्विस की होगी। उसमें टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगे, उसमें वीडियोस होंगे। तो नीचे जो है तीसरा बाय नाउ बटन होगा ताकि जो विजिटर है, जो बायर है, उसको कोई परेशानी ना हो और वो हैसल फ्री परचेज आपकी वेबसाइट से कर सके। लेकिन इतना ही जरूरी नहीं है, आप जो बेच रहे हैं, आपने जो सर्विस रखी है, आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी आप मेथड इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने में, जैसे आर्टिकल लिखते हैं या ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या ईमेल कैंपेन चलाते हैं या पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे पीपीसी एड्स आप रन करते हैं, तो आपका जो विजिटर है उसको तो पहले आपकी वेबसाइट पे ही आना है। तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस पर जो कंटेंट होगा, चाहे टेक्स्ट है, चाहे वीडियोस है, चाहे इमेजेस हैं, तो वो कंटेंट जो है वो बहुत हेल्पफुल होना चाहिए, बहुत यूजफुल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए ताकि जो विजिटर है, जो एक प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है, उसको उस प्रॉब्लम का हल मिले। कहते हैं कि कंटेंट इज द किंग, क्योंकि यही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है एक वेबसाइट में, यही मोटिवेटर होता है, यही विजिटर्स को एंगेज करता है और यही सेल्स पर्सन का भी काम करता है। और अगर आप अपनी सर्विस के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फ्री में भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स। मान लो एक हफ्ते में एक ईमेल दे दिया, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें दे दी। तो छोटा मोटा, मान लो आपने छोटा मोटा कोर्स स्टार्ट किया है, उसमें 15 ईमेल्स आपने रखी हैं, तो आप 15 हफ्तों में एक एक ईमेल जो है उनको भेज सकते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन सर्विस भी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, उससे भी लीड्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे जो लेटर ऑन कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब आपने वेबसाइट बनाई तो उसमें आपको एक कस्टमर सपोर्ट पेज भी रखना है, एक ऑनलाइन फॉर्म भी रखना है ताकि किसी को कोई क्वेरी हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वो आपको लिखे, आपसे सवाल पूछे। तो आपका भी रोल बनता है कि आप इमीडिएटली वेल इन टाइम उसका आंसर दे दे, उनको जो है कंफ्यूजन है या उनका जो डाउट है वो क्लियर कर सकें ताकि वो आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है उसको वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके। और आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, मतलब उसका जो ट्रैफिक है वो गूगल से आना चाहिए, क्योंकि वो ट्रैफिक जो है वो लेजर टारगेटेड होता है, वो हाईली फिल्टर्ड होता है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है और वही प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं।
तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट फॉर सेल्स क्या है? ये एक ऑनलाइन शॉप है, जो मैं बार बार कहता आया हूँ। ऑनलाइन जो चलता रहता है 24 घंटे दिन रात जो चलता रहता है। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो नेचुरली ये ट्रैफिक धीरे धीरे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपकी वेबसाइट को, जो अभी मैंने कहा, ये सीओ ऑप्टिमाइज्ड होनी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक है वो सर्च इंजन से आए, जो हाईली फिल्टर्ड होता है, या जिसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं, या जिसको हम लेजर टारगेटेड ट्रैफिक बोलते हैं। इन द सेंस कि वो बहुत स्पेसिफिक होता है, वो बिल्कुल वही चीज ढूंढ रहे हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं। और आपका कंटेंट जो उस पर लिखा है, कंटेंट मतलब चाहे टेक्स्ट है, चाहे इमेजेस हैं, या फिर वीडियो है, वो भी अच्छा होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ओरिजिनल अपना होना चाहिए। आपका कॉपी पेस्ट किसी वेबसाइट से नहीं लेना, आपको अपना कंटेंट खुद डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वही कंटेंट मोटिवेटर है, वही कंटेंट जो है वो सेल्स पर्सन है, और आपकी वेबसाइट के लिए वो सेल्स जनरेट करेगा। तो वेबसाइट्स जब आपकी है, आपका बिजनेस है, तो आपने एक वेबसाइट बनाई है, उससे क्या हो जाता है? आप कुछ छुपाते नहीं है, आप सारा उस पर रखते हैं, उससे एक ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाती है। कहते हैं जो बिजनेसेस विदाउट वेबसाइट्स रन होते हैं उनकी इतनी ज्यादा ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, वो एक अच्छी खासी रिलेशनशिप लोगों के साथ नहीं बना पाते हैं। तो एक वेबसाइट से क्या होता है, एक कस्टमर जो है, या जो एक यूजर है, या जो एक विजिटर है, वो आपकी वेबसाइट के जरिए आपके बिजनेस को अच्छे से समझता है, आप क्या बेच रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, वो उससे ठीक से समझता है। और ये फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। जब आपका कंटेंट ओरिजिनल है, फ्रेश है, एजुकेशनल है, तो डेफिनेटली ये यूजफुल होगा लोगों के लिए, और उससे एक अथॉरिटी डेवलप होती है। अथॉरिटी भी डेवलप हो गई, आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी भी हो गई, लोगों को पता चल गया नहीं इसके पीछे कोई ऑथेंटिक पर्सन है, या ऑथेंटिक कंपनी है, या कोई एजेंसी है जिनको बहुत नॉलेज है अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, या अपने सर्विस के बारे में। इससे प्रोसेस से एक और फायदा है कि लीड्स भी जनरेट होती हैं, जो लेटर ऑन कस्टमर्स में कन्वर्ट होती है। आज की दुनिया में इंटरनेट का जहां बहुत ज्यादा बोलबाला है, आज की दुनिया में जो वेबसाइट्स रन नहीं करते हैं, जिनका बिजनेस है मगर वेबसाइट्स रन नहीं करते हैं, वो घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन कस्टमर्स को लूज करते हैं। राउंड द क्लॉक मार्केटिंग, जो वेबसाइट है, वेबसाइट के जरिए आप 24 घंटे राउंड द क्लॉक मार्केटिंग कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया में खुलती है, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे आप दिन में यहाँ काम कर रहे हैं या रात को सो रहे हैं, आपकी वेबसाइट आपके लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, आपके लिए बिजनेस बढ़ा रही है दिन ब दिन। तो जो प्रोफेशनल वेब डिजाइन है वो बहुत पहला इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो प्रोफेशनल वेब डिजाइन है। आप बहुत अच्छे से आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है या करवानी है। अगर आप खुद जानते हैं तो खुद करेंगे आप, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक्सपर्ट्स को जॉब पे लगा देंगे और एक अच्छी खासी वेबसाइट उनसे डेवलप करके, उनसे डिजाइन करके ले लेंगे। एक एस्टिमेट में ये भी देखा गया है, अगर एक वेबसाइट अच्छी नहीं है दिखने में तो 94% जो है यूजर्स उसको रिजेक्ट करके दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोफेशनल डिजाइनिंग की क्या अहमियत है, प्रोफेशनल वेब डिजाइनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। और ये आप ये पॉइंट आप हल्के में नहीं लेंगे, इस पे बहुत सीरियसली आपको काम करना है। तो ऐसे कौन से 5 फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बगैर बिजनेस नहीं होता, जिनके बगैर आपको ऑनलाइन कामयाबी नहीं मिलेगी। वो कौन से फीचर्स हैं वेब डिजाइनिंग के? पहला है अट्रैक्टिव डिजाइन। आपकी जो वेबसाइट होगी वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए, उसकी कलर कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें फास्ट कलर्स नहीं होने चाहिए, उसमें आप डिम कलर्स इस्तेमाल करेंगे। और जो आपकी इमेजेस हैं वो टेक्स्ट है, दो के दरमियान, इमेजेस और टेक्स्ट के दरमियान आप एक बैलेंस मेंटेन करेंगे, जो बैलेंस आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करेगा। आपका कंटेंट बहुत इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बहुत यूजफुल होना चाहिए, ताकि विजिटर्स उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उससे फायदा उठा सकें। जो उनकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उनको आपके कंटेंट में मिलना चाहिए। और अगर आपने 10 पेजेस अपनी वेबसाइट के बनाए हैं तो 10 के जो लिंक्स हैं, जो नेविगेशन बार है, वो साफ साफ दिखना चाहिए, वो बहुत इजी होना चाहिए एक यूजर के लिए। वो हर जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हर किसी पेज पे जाए और वहां से इन्फॉर्मेशन ले ले। आपकी वेबसाइट
फास्ट लोडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट विद इन कुछ सेकंड्स लोड नहीं होती है, खुलती नहीं है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आई एम सॉरी टू से कि जो विजिटर है, जो यूजर है, वो आपकी वेबसाइट को क्लिक ऑफ करके दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। आपकी जो 5वां पॉइंट है, आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, सर्च इंजन फ्रेंडली होनी चाहिए। उसको क्या करना है, ऐसा क्या करना है, उसमें वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। लेकिन इतना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन फ्रेंडली होनी चाहिए। सर्च इंजन, मेगा सर्च इंजन या जाइंट सर्च इंजन जो गूगल है वो उसको इंडेक्स करके सर्च रिजल्ट्स में डिस्प्ले करना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट को, आपके बिजनेस को स्पेसिफिक कस्टमर्स मिल सके। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि एक वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका मतलब अगर आप वेब डिजाइनिंग खुद जानते हैं, आप एक अच्छी सी वेबसाइट खुद बनाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको जॉब पे लगा के उनसे एक अच्छी खासी वेबसाइट डेवलप करवाएंगे। अगर आपको पैसा नहीं है, मान लो आपके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, आप एक एक्सपर्ट को नहीं हायर कर सकते, तो आप काम करेंगे। आज की दुनिया में ड्रैग और ड्रॉप टेक्नोलॉजी है। जैसे आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसमें वर्ड्स में कोई काम करते हैं, कोई इमेज उसमें पेस्ट करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। तो इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी की वजह से व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वेब बिल्डर्स आते हैं। बिल्कुल वो उसी तरह काम करते हैं। उसमें आप एक वेबसाइट खुद बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, कंप्यूटर है, वो सॉफ्टवेयर है, वो वेब पेज खुद बना सकता है। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप वर्डप्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे हम एक अलग सा ट्यूटोरियल ऐड करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो आज का जो होमवर्क है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप एक पेज पे लिखेंगे, और जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो वो चेक करेंगे क्या वो फीचर सारे उसमें हैं। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी है तो उसमें भी आप एक एक करके वो सारी चेक करेंगे, कोई रहता तो नहीं है। अगर कोई मिसिंग है, कोई रहता है, तो वो आप वो फीचर अपनी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि देयर वुड बी अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन सेल्स, देयर वुड बी अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन योर बिजनेस। और दूसरा काम जो आप करेंगे, आपकी वेबसाइट का आप आज डाउनलोड टाइम चेक करेंगे कितना है। अगर ज्यादा है तो आप इमेजेस को कंप्रेस करेंगे, आप वीडियोस अगर उसमें है तो उनको कंप्रेस करेंगे, उनका साइज कम करके डाउनलोड टाइम आप कम करेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट भी फास्ट लोडिंग हो। और ये भी एक फीचर है, जैसे मैंने कहा, आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है ये आज का लेसन जो यूजफुल है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिर्फ खुद मत देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसको सबके साथ देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल to get all the video training lessons. Thank you very much.